हेलो एवरीवन। मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 22 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स पे रहने वाला है, सिद्धांतों पे रहने वाला है। जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में जैनिज्म की शुरुआत कर दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रीवियस लेक्चर में मैं लाइफ ऑफ महावीर ये भी स्टडी कर लिया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है उसे देख ले, ताकि आपको सिद्धांत समझने में या डॉक्ट्रिन समझने में कोई तकलीफ ना जाए। इन हैप्पीनेस एंड सफरिंग, इन जॉय एंड grief, we should regard all creatures as we regard our own self. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम यहाँ कवर करेंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न जो होते हैं, थ्री ज्वेल्स, यानी तीन रत्न कौन से हैं जैनिज्म के। हम यहाँ पंच महावर्तास देखेंगे, ओके, फाइव वोज देखेंगे। उसके साथ साथ हम टाइप ऑफ नॉलेज देखेंगे, है ना, क्या क्या किस तरह के ज्ञान होते हैं जैनिज्म में। वो हम शादवाद देखेंगे। शादवाद जो है ये जैनिज्म का एक और थियोरी है, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। और हम प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म देखेंगे, जो प्रीच किए थे महावीर ने, जो महावीर ने फॉलो किए थे उस वक्त, वो प्रिंसिपल कौन कौन से थे। ये डॉक्ट्रिन्स में इतने सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके लाइफ में भी। आइए हम बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है त्रिरत्न, दैट इज थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। थ्री जेम्स, अब यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये तीन रत्न है जैनिज्म के, जिस पे पूरा जैनिज्म है एक तरह से। ये यहाँ पे कहा जाता है, जो जैनिज्म का फॉलोअर है, जैनिज्म पे बिलीफ रखता है, उसके लिए ये तीन रत्न है। पहला रत्न है सम्यक श्रद्धा, या फिर उसे विश्वास भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी जो श्रद्धा है वो राइट होनी चाहिए। आपका फेथ जो है ये राइट होना चाहिए। आपको किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं, किसकी श्रद्धा करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैनिज्म में अगर आप फॉलो करते हो जैनिज्म को, तो आपको जो तीर्थकार है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तीर्थकार यानी जो टीचर्स होते हैं जैनिज्म के, वो टोटल 24 तीर्थकार होके गए। तो तीर्थकार पे आपको विश्वास रखना है सबसे पहले, पहला रत्न तो ये है जैनिज्म का। दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज। आपका जो नॉलेज है, सम्यक यानी राइट, वो सही नॉलेज होना चाहिए, गलत चीजों का नॉलेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो जैन क्रीड है, यानी फिर जो जैन पंथ कहे जाते हैं उनका, यानी जो पूरा जैन एक पंथ है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए ठीक से। ये एक जैन होने का सबसे बड़ा एक और रत्न है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये इससे कहा जाता है सम्यक ज्ञान, जिसे कहते हैं राइट नॉलेज। थर्ड चीज आपके पास होना चाहिए सम्यक कर्म या फिर आचरण। यानी जो भी आप कर्म करोगे, आचरण करोगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप एक्शन लोगे या जो भी आचरण यानी जो भी कंडक्ट करोगे, वो चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, सही दिशा में आपकी एक्शन होनी चाहिए। ये किस तरह से हमको क्या पता है कि क्या है ये पांच क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी चाहिए, क्या एक्शन हमने लेना चाहिए। ये पांच वोज में दिए जैनिज्म को, जिसको पंच महावर्ताज कहा जाता है। तो हम अभी ये पढ़ने वाले हैं कि सही एक्शन क्या लेने चाहिए, इंसान ने क्या करना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए किस चीज़ों का। तो ये दिया है पांच वोज का। इस तरह से आपने ये सब काम, ये सब चीज़ें को फॉलो करना है अगर आप जैनिज्म में रहते हो तो। जैनिज्म के फॉलोअर्स जो होते हैं वो, उनके पास ये थ्री जेम्स है, उनके पास ये तीन रत्न है। अभी हमने यहाँ पे एक नॉलेज ले लिया है त्रिरत्न क्या होता है उसका। अब हम जाते हैं पंच महावर्तास की तरफ, जिसे फाइव वोड्स कहा जाता है। पंच महावर्त, आपको ये पांच चीज़ें करनी है ना, अपने जो भी पूरी लाइफ है उसमें। उसमें पांच जो चीज़ें लिखी गई है जैनिज्म में, वो है, पहला है अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन इंजरी। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको हिंसा नहीं करना है, वॉयलेंस नहीं करना है, शांति से रहना है। दूसरा आता है सत्य। सत्य यानी नॉन लाइंग, यानी आपको सत्य बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, ये हमेशा याद रखना है, सत्य और अहिंसा। तीसरा जो है ये होता है अस्तेय। अस्तेय का मीनिंग होता है नॉन स्टीलिंग, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी करना, या किसी की कोई लैंड है, किसी की कोई प्रॉपर्टी है, वो छीन लेना चोरी से, या फिर गलत करके कुछ। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ये आपका अस्तेय होना चाहिए। आपको ये याद रखना है कि नॉन स्टीलिंग, ये एक और फाइव वोज में से एक और वोज है, पंच महावर्ताज में से एक और महावर्त है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी
इसे कहा जा सकता है नॉन पजेशन, यानी किसी भी चीज़ को हासिल करने की कोई इच्छा या फिर आप कह सकते हो कि लालच, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये अपरिग्रह है। तभी आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर ये भी माना जाता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई चाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। ये होता है अपरिग्रह, तो नॉन पजेशन। जो आखिरी महावर्त है, जो आखिरी वो है, दैट इज़ ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जिसे चेस्टिटी भी कहा जाता है। ब्रह्मचार्य का मीनिंग आप जानते हैं कि देखिए अपने वैदिक टेक्स्ट से लेके ब्रह्मचार्य का नाम आता है। ब्रह्मचार्य यानी खुद को शुद्ध रखना, जो गलत चीज़ है उससे खुद को दूर रखना। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अल्कोहल हो गया या फिर आपका जो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हो गए, इन सब से आपको दूर रहना है, ये है ब्रह्मचर्य। ये बनता है आखिरी वो, दैट इज़ पंच महावर्ता में से 5वां वो जैनिज़्म का। सो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको जो ऊपर के 4 यहाँ पे वोज़ दिख रहे हैं, ये 4 वोज़ जिन्होंने बताए हैं, वो होते हैं 23rd तीर्थकार जिनका नाम था पार्श्वनाथ। आप अच्छे से जानते हैं, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा था, तो ये पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने लिखे हुए थे ये 4। और ये जो 5th है, ये आखिरी जो कि जैनिज़्म ये रिलीजन को कंप्लीट करता है, ये लिखा गया है महावीर द्वारा। तो महावीर जो थे ये 24th तीर्थकार थे और इन्होंने लिखा ये आखिरी जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो ब्रह्मचार्य के साथ ये 5 वोज मिल गए और यहाँ पे बन गया जैनिज़्म। इसीलिए जैनिज़्म के फाउंडर जो है ये महावीर माने जाते हैं। सो ये पूरी चीज़ें मिलके बनता है जैनिज़्म। ओके, सो आपको अभी ये पूरी चीज़ों का नॉलेज आ चुका है, क्या होते हैं पंचमहावर्त। सो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी अगर आप जैनिज़्म को फॉलो करते हैं तो, या फिर आप जैन मॉन्क हो तो। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, हम यहाँ पे पंचमहावर्तास भी पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक जो रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ नॉलेज। सो जैनिज़्म में कौन-कौन से टाइप ऑफ नॉलेजेस दिए हैं, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो जो है ये है मति ज्ञान। मति ज्ञान जो है जिसको हम कह सकते हैं नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल मीन्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस, यानी आपका जो भी माइंड है और आपके जो भी सेंसेस चल रहे हैं बॉडी में, ये सब से ही आपको खुद के ही माइंड का और खुद के सेंसेस का नॉलेज एक्वायर कर लेना है, उसी से आपको नॉलेज लेना है। सो इसे कहा जाता है मति ज्ञान। तो ये जो नॉलेज है ये आपके पास होने चाहिए इफ यू आर फॉलोइंग जैनिज्म। सो ये यहाँ पे माना जाता है। उसके साथ-साथ अगला है श्रुता ज्ञान। श्रुता ज्ञान को आप कह सकते हैं कि नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय साइंस, सिंबल्स, वर्ड्स, हियरिंग एंड स्क्रिप्चर्स। जो भी किताबें हैं, जो भी एक कोई ज्ञानी व्यक्ति है, नॉलेजेबल पर्सन है, वो कुछ बता रहा है, वो सुनना है। वर्ड्स हो गए, कुछ सिंबल्स हो गए, कुछ साइंस हो गए, ये सब से जो नॉलेज हासिल किया जाता है, उसे श्रुता ज्ञान कहा जाता है। और श्रुता ज्ञान जो है ये एक और टाइप ऑफ नॉलेज है जो आपके पास होना चाहिए, जिसको आपने फॉलो करना चाहिए, ये भी यहाँ पे जैनिज्म में कहा गया है। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ ज्ञान है वो है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को आप कह सकते हैं कि नॉलेज आप ऑब्टेन्ड विदाउट मीन्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस, यानी आपको आपके माइंड से या आपके जो बॉडी के जो सेंसेस है उससे आपको कोई नॉलेज एक्वायर नहीं करना है। आपको ये क्या करना है, तो कोई पर्सन है वो विजुअलाइज करता है खुद का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, और उस तरह से वो कुछ तो भी क्रिएट कर लेता है। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों का एक तरह से विजुअलाइजेशन करना, वो सब चीज़ों को इमेजिन करके एक ज्ञान हासिल करना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, है ना? तो आगे का क्या होने वाला है इसके नॉलेज और ये सब रखना, तो ये अवधि ज्ञान हो गया, जिसमें माइंड और सेंसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला जो है ये है महापर्याय ज्ञान। महापर्याय ज्ञान जो है इसका मतलब होता है बाकी लोगों से सीखा हुआ ज्ञान, जो अदर लिविंग बीइंग्स है आपके आजू-बाजू, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे आप कुछ सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ज्ञानी व्यक्ति है या वो कोई इंसान ही है, तो कोई भी हो जो लिविंग बीइंग्स है, उनसे कुछ ना कुछ आप ज्ञान हासिल करते रहते हैं, उसको महापर्याय ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद 5th टाइप ऑफ नॉलेज है दैट इज़ केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी नेचर ऑफ सोल जानना, खुद की आत्मा को पहचान लेना। आपको ये स्टेज पे अगर आप पहुँच गए तो आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा जब आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, जभी भी। यानी एक बार आपको केवल ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान आने के बाद आपकी जितनी भी लाइफ बची हुई है, वो खत्म होने के बाद आपकी जो सोल है, वो फाइनल लिबरेशन उसको मिल जाएगा, उसको मोक्ष हासिल हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा ज्ञान होता है, ये सुप्रीम नॉलेज होता है। ये जो सुप्रीम नॉलेज था, ये जनरली तीर्थकार हो गए या अरिहंत हो गए, इनके पास होते हैं। जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है या फिर हम जिसे कैवल्य कहते हैं। जब हमने देखा था कि जो महावीर थे उनको कैवल्य हासिल हुआ था, उनको ये सुप्रीम नॉलेज हासिल हुआ था। सो ये टाइप ऑफ नॉलेज है जो जैनिज़्म में दिए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।
सो यहाँ पे हम एक और टॉपिक कवर कर चुके हैं जो है टाइप ऑफ नॉलेज। अब हम पढ़ने वाले हैं शादवाद। जो शादवाद है वो क्या होता है ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ जैनिज्म में, कभी जाके कोई क्वेश्चन आ गया या कोई आपको पता होना चाहिए इसीलिए। तो शादवाद जो है उसको थियरी ऑफ मे बी कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना शायद, शायदवाद या फिर शायद ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या है, जितने भी हमारे जजमेंट है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चीज़ें जज कर रहे हैं, शादवाद का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कंसंट्रेशन से सुनिएगा। शादवाद यानी जितने भी हमारे जजमेंट है, जो भी हम जज कर रहे हैं, वो नेसेसरीली रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं और लिमिटेड होते हैं, है ना? सो अगर हम देखते हैं, यानी देखिए कुछ ना कुछ चीज़ से हम रिलेट करके कुछ ना कुछ जज करते हैं किसी को, या फिर हम कंडीशन देख के जज करते हैं, और बहुत लिमिटेड मैनर में हम जज करते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अपने जजमेंट बहुत लिमिटेड तरीके से चलते हैं। बट शादवाद ऐसा कहता है, अकॉर्डिंग टू शादवाद देयर आर 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन आर पॉसिबल, है ना? तो 7 तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, या किसी चीज़ को आप जज कर सकते हैं, आप जजमेंट दे सकते हैं। उसके लिए 7 तरीके हैं, और 7 तरीके को कहा जाता है सप्तभंगी न्यायवाद, है ना? तो ये जो 7 तरीके, इससे आप जान सकते हैं कि शादवाद क्या होता है, यानी आप किस तरह से जज कर सकते हैं किसी को। वैसे ये 7 चीज़ें या फिर सप्तभंगी न्यायवाद ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको ओरली थोड़ा-सा इसका नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है? सबसे पहले ऐसा सोचना कि ऐसा है, पहला प्रेडिक्शन। दूसरा मोड है कि ऐसा नहीं है। तीसरा मोड है कि ऐसा है और ऐसा नहीं भी है। चौथा है यहाँ पे कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, एक्सप्रेस करने जैसा नहीं है। पाँचवा है, वो है और वो एक्सप्रेस करने जैसा नहीं है। छठवां ये है कि वो नहीं है और वो एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता। सातवां ये है कि वो है, वो नहीं भी है और वो एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता। तब आपको ये पता चलेगा कि क्या आपका जजमेंट आता है। ऐसा ये माना जाता है। ये इतना ईज़िली नहीं होता है, इसको काफ़ी प्रैक्टिस लगती है ये सब चीज़ों को। जैनिज़्म को आपको फ़ॉलो करना पड़ता है, शायदवाद थ्योरी को फ़ॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये शायदवाद कहा जाता है, इसको थ्योरी ऑफ मे बी कहा जाता है। इसमें ये भी कहा जाता है कि एब्सोल्यूट अफ़र्मेशन या एब्सोल्यूट नेगेशन दोनों गलत है। किसी चीज़ पे को डायरेक्टली हाँ कहना या कोई चीज़ को डायरेक्टली ना कहना, ये दोनों गलत है। आपको यहाँ सोच-विचार करना होगा। जितने भी जजमेंट है वो कंडीशनल होने चाहिए। आपने कंडीशन को भी देखना चाहिए, है, नहीं है, क्या है, एक्सप्रेस हो सकता है। इस तरह से ये सब चीज़ें का जजमेंट दिया जाता है, और ये जो शादवाद है इसको इसीलिए अनेकतावाद भी कहा जाता है। अनेकता क्योंकि एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं है, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं सोचने के, तो ये अनेकतावाद भी कहा जाता है शादवाद थ्योरी को। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मे बी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है जैनिज़्म की, जो कि हमने यहाँ पे स्टडी की। शायद ही आपको ये कोई बताएगा, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है। कभी एग्ज़ाम में आए तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम करेगी। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी टॉपिक आज का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जो महावीर ने प्रीच किए थे, जो महावीर ने फॉलो किए थे जब वो जैनिज्म को बना रहे थे या जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे। महावीर ने सबसे पहले आपको याद रखना है, जो भगवान महावीर थे, ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। उन्होंने जो भी वेद थे इसको, या फिर वेद में जो भी रिचुअल्स दिए हैं, ऐसा करना है वैसा, ये सब चीज़ों को उन्होंने बिलीफ नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैं वेदों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि एक तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का डोमिनेंस चल रहा था वेदों पे। वेद को इंसान ने बदल दिया था और उस तरह से वो चला रहा था पूरी चीज़ें। इसलिए उन्होंने कहा कि फिर मैं वेदास को मानता ही नहीं है, मैं तो मेरा खुद का कुछ टीचिंग्स जो मेरे जितना भी नॉलेज मुझे हासिल हुआ उसके बेसिस पे मैं अलग रिलीजन बनाऊँगा। ये सबसे पहला काम उन्होंने किया। सेकंड, ही डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान नहीं है ये वो मानते थे, तो उन्होंने कभी बिलीव नहीं किया कि भगवान है। ये दूसरी चीज़ें थी जो महावीर ने फॉलो की। उसके बाद महावीर ने ये भी फॉलो किया, बिलीव्ड इन कर्मा या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। कर्मा का मीनिंग है कि जो आप कर रहे हो ये आपके साथ भी होगा, इसीलिए किसी के साथ गलत मत करो, सबके साथ हमेशा अच्छा ही करते चलो ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। और उनका ये भी कहना था कि जो आत्मा है ये एक जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी आगे चाहते हैं तो अच्छे कर्म करो, ये चीज़ें महावीर ने फॉलो किए थे। उसके साथ-साथ ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। उन्होंने इक्वालिटी पे बहुत फ़ोकस रखा था खुद को। वो मेल फीमेल हो, रिच पुअर हो या जो भी हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, सबको वो इक्वल ट्रीट करते थे। जो कि यहाँ पे हमारे सोसाइटी में उस टाइम पे ख़त्म होते जा रही थी इक्वालिटी, और यहाँ पे इक्वालिटी लेके आए थे महावीर। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी, उन्होंने इक्वालिटी पे अपना बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखा था।
ये सब चीज़ें आती है जो आज हमने स्टडी की, तो आज का आखिरी आखिरी टॉपिक था जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म जो महावीर ने फॉलो किए थे वो भी स्टडी कर लिया। अब हमारे ये पूरे टॉपिक हो चुके हैं। आपको अभी डॉक्ट्रिन समझ चुका है, इतना अच्छा रिलिजन जिसका डॉक्ट्रिन आप समझ चुके हैं। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म काफ़ी पीसफुल और काफ़ी बहुत अच्छे रिलिजन है जो आपको कहीं न कहीं ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए ये सिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे थे डॉक्ट्रिन, अपने लाइफ़ में इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आप भी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जिएँगे एक तरह से, ये चीज़ याद रखिएगा। ये था जैनिज़्म के डॉक्ट्रिन। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी तरह से मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करते रहूँ। आप अगर और अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस है। अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं या मुझे आप मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़िए द पीस लॉयर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बड़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।